Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। श्री सुधीर सच्चिदानंद मुंगंटीवार जी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब श्री मोहन विनोद जी जो कि आर्टो प्रेसिडेंट एंड एसोसिएशन मेंटर अजीजुर रहमान जी को शॉल भेंट करेंगे। भारत के महाराष्ट्र राज्य से विधायक हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र वन, सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन के कैबिनेट मंत्री श्री सुधीर सच्चिदानंद मुंगंटीवार का स्वागत करते हैं। आपने पहले महाराष्ट्र सरकार में वित्त और योजना और वन विभागों के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। इससे पहले आप सन 2010 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष और मंत्री भी रहे हैं। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रहे हैं। 2014 में आप लगातार 5वीं बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने भी गए हैं। वर्तमान में अभी आपके पास चंद्रपुर और वर्धा जिलों के संरक्षण मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। मार्च 2024 में आपको आम चुनाव में चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में घोषित भी किया गया। सर, आपकी हमेशा यही कोशिश रही है भारत सरकार की तरफ से कि आप वीर सावरकर जी जो काफ़ी हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए आप हमेशा बात करते हैं। तो उनसे संबंधित कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी जो यहाँ से जुड़ी हुई है। जो हमारे विनायक दामोदर सावरकर भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राजनेता तथा विचारक थे। उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते हैं। एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी,
वो शख्स जिसे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े होने के कारण अंग्रेजों द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार की जेल में रखा गया, जहां अंग्रेजों द्वारा उन्हें कई यातनाएं भी झेलनी पड़ी है। इतनी बड़ी श्रद्धांजलि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पहले पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भेंट अर्पित की गई वो अमूल्य है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और भारत की संस्कृति को बचाए रखना हमारा एकमात्र कर्तव्य भी है। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप उपस्थिति को संबोधित करने के लिए अपनी विचार जो है व्यक्त करें। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय भारत माता के सपूतों, देशभक्त भाइयों, युवा साथियों और बहनों, आज सभी से संवाद करने के लिए, आप सभी का दर्शन लेने के लिए मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया गया। मैं जिन्होंने निमंत्रण दिया उनको तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सही तो मैं पहली सरकार में, जीवन में पहली बार जब मैं विधायक के नाते चुन के आया तो मुझे टूरिज़्म दिया गया था। और आप जो काम करते हो, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अनमोल कार्य है, क्योंकि हम परिवार को साथ में ले जाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करवाते हैं, बच्चों के चेहरे की जो माँ खुशी देखती है, मैं समझता हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो बच्चे के चेहरे की खुशी उनके लिए सर्वोपरि होती है, मूल्यवान होती है। आप सभी लोग जो काम करते हो वो समाज को जोड़ने का काम करते हो, क्योंकि अभी समाज के सामने 21वीं सदी में सबसे बड़ी समस्या है कि हम सब व्हाट्सएप, फेसबुक पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि एक जगह बैठने वाले 4 लोग, परिवार के 4 सदस्य बैठते तो साथ में हैं, मगर हाथ में मोबाइल होते समय वो तन से एकत्रित होते हैं, मन से दूर रहते हैं। मगर जब ये स्पोर्ट्स में वो आते हैं तो मैं जानता हूँ पानी के अंदर मोबाइल गिरने के डर से वो मोबाइल हाथ में भी नहीं रखते, और परिवार हम आपके हैं कौन ये कहने के बजाय हम साथ साथ है कहते हुए आनंद लेता है। और इसलिए आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे हिसाब से पर्यटन यह ऐसा काम है जिसमें हम अपने जीवन के मूल्य को वहां पे उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आप सबको सदिच्छाएं देता हूं। आप आनंद सागर में लोगों को ले जाते हो, आपका ये ईश्वरीय कार्य ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और लोगों की खुशी ये सबसे मैं महंगी खुशी समझता हूँ। मुझे किसी ने कभी पूछा था कि दुनिया में सबसे महंगा कॉस्मेटिक कौन सा है, कोई कहेगा फ्रांस में बनने वाले पेरिस का कॉस्मेटिक ये सबसे महंगा है, कोई कहेगा लंदन में बनने वाला कॉस्मेटिक महंगा है। पर मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा महंगा कॉस्मेटिक होता है जब कोई व्यक्ति पर्यटन के लिए अपने परिवार के साथ निकलता है, कोई बोट में बैठता है, कोई सी वॉकिंग करता है, उसके बाद जो चेहरे पे खुशी निर्माण होती है, दुनिया में इससे महंगा कॉस्मेटिक कोई हो ही नहीं सकता, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। और आप ये सबसे महंगा कॉस्मेटिक उनके चेहरे पे देने का जो काम करते हैं, इसलिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सही तो यहाँ आया, मुझे पता नहीं यहाँ निमंत्रित किया गया। आपकी समस्या तो मुझे पता नहीं यहाँ कोई समस्या है। अंडमान निकोबार में तो मैं पहली बार आया, मुझे बहुत खुशी है। इस भूमि में आया, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के भूमि से मैं पोर्ट ब्लेयर की भूमि में आया हूँ। अभी मैं जेल देख के आया और जेल देखने के बाद मुझे मन में ये भावना हुई कि हम कई किताबें पढ़ने के बाद जो सीख नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक 13 फुट बाय 7 फीट की कोठड़ी देखने के बाद समझ सकते हैं कि लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति देने के बाद ही हमारे देश का ये तिरंगा आज विश्व में गौरव से फहराया जाता है। अब हम पे भी जिम्मेदारी है, हमें कोई जेल जाना नहीं है, फांसी में लटकना नहीं है, ना ही हमें बड़े नरक से भी कड़ी यातना हमें भोगनी है। हमें सिर्फ इतना ही करना है, दुनिया बदलने वालों को मत ढूंढो। दुनिया बदलने वाले को ढूंढ रहे हो तो एक बार अपने आप को आईने में देख लो, दुनिया बदलने वाला मिल जाएगा। समस्याओं के समाधान ये हमसे होगा और इसलिए हम कितना अपने माध्यम से योगदान दे सकते हैं, हम कितना हिस्सा दे सकते हैं, ये सोचकर काम करना है। जब भी कोई पर्यटक विश्व से, देश के कई भिन्न राज्यों से अपने अंडमान में आएगा, पोर्ट ब्लेयर में आएगा,
तो हम क्या खुशी दे सकते हैं? क्या हम ऐतिहासिक तथ्यों को उन तक पहुंचा सकते हैं? स्वाधीनता के लड़ाई में तो हम शायद नहीं होंगे, मगर स्वाधीनता के लड़ाई के वो ऐतिहासिक रोमांचकारी वीरता के प्रसंग क्या हम उन तक पहुंचा सकते हैं? ये सोचकर भी हमने काम किया तो मैं समझता हूं हमारा जीवन भी सार्थक लग गया। और हमने देश के इस स्वाधीनता के युद्ध की बातें कहते हुए हम एक बात सुनिश्चित कर सकते हैं कि आज का युवा हो, आज का हमारा भारतवासी हो, उनके मन में ये भाव निर्माण कर सकते हैं कि हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे वर्तमान में संकल्प करें और हमारा भविष्यकाल सुवर्णमयी हो। हम वसुधैव कुटुंबकम की ओर जाना चाहते हैं, हम विश्व को सुख समाधान आनंदी बनाना चाहते हैं, मन से समाधानी बनाना चाहते हैं, मगर इसको हमें अपनी ओर से शुरुआत करना होगा। मेरा विश्वास है कि वाटर स्पोर्ट्स में मेरे जो भाई काम करते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे पार्टी के सभी नेता काम करेंगे, इसके बारे में मुझे शंका नहीं। मगर पता नहीं, मैं अंडमान की भूमि पे आया, मैंने अभी सेलुलर जेल मैंने देखी। सही तो मैं संसद में मैं कोई इच्छुक नहीं था जाने को, मगर माननीय विश्व गौरव देश नायक युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने मुझे संसद की टिकट दी और मैं अंडमान में आने के बाद यहाँ पे घोषणा मुझे सुननी पड़ी। जब मुझे ये यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि मुझे अभी देश की सेवा के लिए आगे जाना है। वैसे तो देश की सेवा मैंने इसके पहले भी करना शुरू कर दिया था। संसद भवन का निर्माण जो नया हुआ है सेंट्रल विस्टा, उसका हर दरवाजा ये मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मैंने टिकट भेजा था वो दरवाजा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लकड़ी से बना हुआ है। तो मैं सोचता था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक के सांसद जाएंगे, पर मुझे जाने का अवसर मुझे पार्टी देगी है मुझे पता नहीं था, मगर मुझे खुशी है कि यहाँ मैं आया, सांसद की टिकट घोषित हुई और मुझे देश के लिए क्या करना है यहाँ के जेल में जाके मैंने 1 मिनट में समझ गया। जो शायद मैं 10 साल को यूनिवर्सिटी में जाके समझ नहीं पाता, वो सिर्फ एक जेल के कोठरी में जाने के बाद, वो यातनाओं के बारे में सुनने के बाद, वहाँ के गाइड ने वो नरक यातना बताने के बाद मैंने अपने जीवन में ये संकल्प किया है कि आखिरी सांस तक जो भी मैं कर सकूं वो ताकत से करूंगा। वो चाहे अंडमान का प्रश्न हो या श्रीनगर का प्रश्न हो, पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ भारत माता की जय कहते हुए मैं भी अपना छोटा सा क्यों ना हूं योगदान दे पाऊंगा। ये सही तो पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार से सीख कर जा रहा हूं। आप सभी का दर्शन हुआ है, मेरा विश्वास है कि आप सभी का जीवन भी सफल होगा। आपके भी जीवन में आप भी अपना योगदान दोगे और आपके समस्याओं के समाधान के लिए हमारे विनोद जी यहाँ उपस्थित है। 20 साल से वो काम करते हैं। हमारे 3 बार हमारे भाई साहब नगर सेवक चुन के आए हैं। मुझे पता है कि 3-3 बार चुन के आना कठिन होता है। मैं 6 बार विधानसभा में चुन के आया हूँ। 6 बार के बाद अभी लोकसभा जाऊंगा और मैं कल से सिर्फ फोन बंद करके रखना पड़ रहा है। लोग इतने फोन पे फोन कर रहे हैं, तो मेरा इतना ही कहना है, जो भी काम करो पूरी ताकत के साथ करो, शक्ति के साथ करो, भारत माता के चरणों में अर्पण करते हुए करो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज आपका दर्शन हुआ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में भगवान भर भर के सुख दे, समाधान दे। आज आपकी जितनी आमदनी है 10 गुना आमदनी हो, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहूँगी कि आज भारत में आज़ादी का पहला जो तिरंगा जो लहराया था वो इसी जन्मभूमि में हमारे द्वीप में लहराया था। और मैं चाहूँगी कि उसके लिए जो है हम हमेशा जो है हम प्राउड फील करते हैं और हमेशा करते रहेंगे और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम सब भारतीय हैं। ये सब हम एग्री करते होंगे, यहाँ सभी बैठे हुए मुझे लगता है कि सभी ये गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि जिन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है उनको याद हमेशा रखना चाहिए। हमारे आगे जनरेशन को भी वहाँ तक ये पहुँचाना ये हमारा कर्तव्य है और हमें इस कर्तव्य को निभाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं हमारे बीच मोहन विनोद जी, उनसे दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ आप अपने 2 शब्द रखें। कल्चर और फिशरीज मिनिस्टर माननीय सुधीर जी, आपका ये हमारा कर्म भूमि है, यहाँ से हम काम करते हैं, हमारी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी है, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ पूरे वाटर स्पोर्ट परिवार की ओर से। साथ ही साथ नियामक जी जो यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं,
पार्टी के सचिव सुनीता जी, मधुलाल जी, सिल्वा जी, ललित जी, और इन सबसे सर्वोपरि जिनकी वजह से हम इस पार बैठे हैं, मैं तमाम वाटर स्पोर्ट्स के स्टेक होल्डर्स का पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। मुझे पता है क्योंकि मैं पर्यटन से जुड़ा हूं, ये हमारा कार्य का टाइम है। इस टाइम में आप आए माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। सर, पर्यटन यहाँ का एकमात्र उद्योग है, हमारे मैक्सिमम एक्टिविटीज यहाँ से चलते हैं। आपने कहा कि आपका जो पहला जीवन का मंत्रालय था पर्यटन था। हम आशा करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आने वाली कैबिनेट में आपके उस तजुर्बा को देखते हुए आपको पर्यटन का पोर्टफोलियो मिले, ताकि हम भी आपको समझा सके। समस्याएं, आपने कहा यहाँ पे समस्या होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम पर्यटन हैं, बट हम समस्याओं के सरदार हैं, बट हम उससे निपट रहे हैं और हम आशा करेंगे कि आपको पर्यटन का पदभार मिले और अंडमान की पर्यटन क्षेत्र में आपका जो मार्गदर्शन हमें मिले और हम बहुत आगे जाए और अपनी समस्याओं का समाधान करें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं तो यहाँ बोलते रहता हूँ। हम लोग आपको सुनना चाहते थे, आपके विचार जो आपने हमें दिया उसके लिए सर मैं पूरे वाटर स्पोर्ट्स परिवार की ओर से आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित श्री अजीजुर रहमान जी, जो कि नगर पालिका पार्षद एवं प्रेसिडेंट अंडमान वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट फाइबर बोट ऑनर एसोसिएशन और साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट है अटल फाउंडेशन के, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप अपने विचार हमारे सामने जो है व्यक्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले हमारे बीच बैठे हुए माननीय मंत्री जी सुधीर जी, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे अंडमान टूरिस्ट के ऑटो के प्रेसिडेंट श्री विनोद जी का भी स्वागत करता हूं। सुनीता शर्मा जी, हमारे सेल्वा कुमार जी, बहन मधुलाल जी और ललित जी, सभी का, और साथ ही जो मेरी धर्मपत्नी प्रतिमा बैनर्जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अभी हम अपने जितने भी यहाँ पे युवा बैठे हैं, क्योंकि कल सर का प्रोग्राम जो है महाराष्ट्र मंडल में मैंने सुना और सर के विचार और सर के भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि एक बार जो है सर की जो विचार है ये आप तक भी पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैंने एक शॉर्ट टाइम पर जो है एक मीटिंग यहाँ पे अरेंज कर दिया। ये आप इन सभी का सर इतना बिजी शेड्यूल है सर, ये सभी गेस्ट को जो है ये कर रहे हैं, टिकटिंग का है, पैरासेलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, बहुत सारी चीज़ें। सामने ही हमारा रॉस आइलैंड है, उसके बाद नॉर्थ पे है, जो ये तो जो इस जगह पे टूरिस्ट जो है यहाँ से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं सर। तो मैं अपनी सभी टीम को जो है धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि आप इतने देर आकर हमारे मंत्री जी की बात सुने। और कुछ कमियां हैं वाटर स्पोर्ट्स में, वो हम आपको रिटर्न में देंगे, ज़रूर सर इस पे जो है ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जो है मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी सर का बहुत बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद सर यहाँ आए और यहाँ उपस्थिति को संबोधित किया। और ऑलमोस्ट जो है आप लोगों ने इतना बिजी स्केड्यूल में, मतलब हम जानते हैं कि कितना बिजी होता है, टाइम एंड अगेन जो है आप लोगों को ऑब्वियसली काउंटर पे होना पड़ता है, उसके बावजूद आप भी यहाँ पे रहे, मंत्री जी को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, भारत माता की जय। धन्यवाद। सर, आपकी प्रेरणादायक शब्दों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग था जो आपने यहाँ पे तमाम जो वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के वर्कर्स को कहा। हम चाहेंगे कि हमारे द्वीपवासियों को भी जाते जाते आप चंद शब्दों में अपनी कुछ राय रखें। जय हिंद सर। आपके अंडमान में आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कथाएं सुनता था, ऐतिहासिक विरासत पढ़ता था, मगर यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ कि जिन्होंने राष्ट्रभक्ति को अपने खून के हर कतरे तक पहुँचा दिया था और देशभक्ति ना हो क्षणिक उबाग मन में पगे वह पूरे साल, हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर वर्ष
उन्होंने जो राष्ट्र के लिए काम किया, तो यहाँ मैं सीख के जा रहा हूँ। यहाँ की समस्याओं के बारे में, जो फिशिंग के बारे में हो, वाटर स्पोर्ट्स के बारे में हो, हमारे प्रदेश के जो उपाध्यक्ष है विनोद जी, इन्होंने कुछ बातें कही है। और यहाँ आने के बाद मुझे लोकसभा की टिकट भी अनाउंस हुई। शायद पता नहीं था मुझे, मैं तो महाराष्ट्र की सेवा में था, मगर अब यहाँ आने के बाद तो देश की सेवा की जिम्मेदारी हमारे विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो निश्चित रूप से शायद शुरुआत अंडमान से ही करने की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यही मुझे टिकट घोषणा हुई है। तो यहाँ की समस्याओं के लिए भी निश्चित रूप से मेरी आदत रही है कि मैं कोई भी काम हाथ में लेता हूँ तो पूरी ताकत के साथ सुलझ जाता हूँ। कई काम मैंने निश्चित रूप से पहुँचाए हैं। और ये भी मेरा भाग्य है कि संसद भवन जो नया बना, उसका हर दरवाज़ा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लकड़ी से बना। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर करके मैंने सागवान भेजा है। प्रभु राम मंदिर का हर दरवाज़ा, गर्भगृह से लेके सब, ये मैंने लकड़ी से भेजे हैं। 8 दिन पहले माननीय मोदी जी ने मेरे ताड़ोबा, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बारे में गौरव किया, जिक्र किया। विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से है। पूरे विश्व के 193 देशों में मैं हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा टाइगर है। 250 टाइगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम ये अंडमान निकोबार के लोगों की जो समस्या हमने सुनी है, उसको सुलझाने के लिए हम अपना योगदान देंगे। थैंक यू सो मच सर।